इतने उदार हो जाते, लेकिन आपको देख करके लगता है कि थोड़ा आपसे हाथ दो हाथ हो जाते तो आनंद आ जाता, मेरी भुजाओं की भी खुजली मिट जाती। भगवान भोलेनाथ ने कहा भले मैं तेरा द्वारपाल हूं, लेकिन हूं तो मैं तेरा ही स्वामी, तेरे साथ चला गया हूं तो बात कुछ और है। तो चेला अपना ही है, वचन हमने भी दे रखा है। भगवान नारायण ने कहा तब क्या किया जाए? बोले किया जाए, हो जाए। तब तो दोनों भगवान ने आपस में ऐसा प्रचंड युद्ध किया है महाराज, सामान्य अस्त्रों से लेकर के बड़े से बड़े प्रचंड शस्त्रों को छोड़ दिया गया। ब्रह्मास्त्र के बदले ब्रह्मास्त्र का संधान किया है, वायव्यास्त्र के आगे पार्वतास्त्र का प्रयोग किया है महाराज, आग्नेयास्त्र के आगे पार्जन्यास्त्र का, और पाशुपतास्त्र के आगे भगवान नारायणास्त्र का प्रयोग कर दिया महाराज। प्रचंड शक्तियां आई। अंत में नारायण ज्वर को छोड़ा, उधर से उन्होंने माहेश्वर ज्वर को छोड़ा, दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध हुआ है। अंत में नारायण ज्वर के आगे माहेश्वर ज्वर पराजित हुआ और जाकर के भगवान के चरणों में गिर जाता है। तब तो हम ते तेज शांतो ग्रेणात्युल्बणेन ज्वरेण तावत्तापो देहिना गए हैं, अपने स्वरूप में स्थिर रहेगा तो फिर महाराज उन्हें सम्मान प्राप्त मांगने नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें सम्मान स्वतः मिलता है। लेकिन करनी करतो तो कुछ ना हो, भजन पूजा पाठ ना करते हो, जब देखो तो हमारा दर्शन मदिरालय में होता हो, हम कुसंग में रहते हो और अपेक्षा हम ये करें कि हमारा सम्मान वैसा ही हो जैसे एक संत का होता है। तो अगर कोई तिरस्कार भी करता है, अपमान भी करता है, तो दोष उसका नहीं है, दोष हमारे आचरण का है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने आचरण को भी सुधारने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो जितना बड़ा होता है उसके ऊपर उतनी ही बड़ी जिम्मेवारी होती है। महाराज छोटों को कहना आसान है, लेकिन बड़े जब गलती करते हैं, अपराध करते हैं, तो उनका अपराध नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो जितना बड़ा है उसके अपराध का दंड भी उतना ही बड़ा हुआ करता है। ब्राह्मण हो, धर्मगुरु हो, तो महाराज उस तरह का आचरण बना करके ये बात साबित भी करना चाहिए कि हाँ हम ब्राह्मण हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार से भगवान परम ब्रह्मण्य हैं और समय समय पर ब्राह्मणों की खूब महिमा का गान किया है। तृतीय स्कंद में तो भगवान स्वयं कहते हैं कि छिंद्याम स्वभावमभ्यः प्रतिकूल वृत्तिम, अगर मेरी भुजाएं मेरी अपनी हैं, किंतु यदि ब्राह्मणों के प्रतिकूल जाने का प्रयास करती हैं तो मैं अपनी उन भुजाओं को भी गाजर मूली की तरह काट करके फेंक दूंगी। भगवान ने समय समय पर अपने बच्चों को दिव्य उपदेश दिया है। आगे चल करके कथा आती है, वो नहीं लगाना है, सू लगाना है, जो भी आता वही सुअर सा, उसी में प्रसन्न है। अब तो महाराज आध जल गगरी छलकत जाए, ऐसे लोगों की ऐसी स्थिति ही होती है। लगाया गया नकुल को पूजन की सामग्री लगाने में लगाया गया महाराज, और भगवान स्वयं जो संतों की, ब्राह्मणों की जूठी पत्तल थी, उन जूठी पत्तलों को उठाते, जो महापुरुष आते उनके चरणों को प्रक्षालित करने की सेवा स्वयं गोविंद ने ली। भगवान ये बताना चाहते हैं कि कोई नाम से बड़ा नहीं होता, किसी ने आपको बड़ा कह दिया तो आप बड़े हो गए। मनुष्य अपने कर्मों से बड़ा होता है और अपने कर्मों से ही छोटा हो जाता है। इसलिए तो हमारे वैष्णव जन कहते हैं जिसका ठाकुर इतना सरल हो, इतना विनम्र हो, इसलिए तो उसके भक्त भी परम सरल होते हैं, दैन्य होते हैं। इसका भी उद्धार किया और उसके अंदर से दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में विलीन हो जाती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। करी अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खूबी क्या है? खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त
सवायो। सुदामा जी ने कहा मैं तो मना कर रहा था, प्रस्ताव तो उसने ही रखा था। बोले सरकार जब प्रस्ताव उसने रखा था तो फिर निर्वाह भी वही करेंगे, आप क्यों चिंता करते हैं? अरे जाइए ना एक बार मिलने के लिए। मैं नहीं कहती कि आप उनसे कुछ मांगने के लिए जाएं, आप उनसे मिलने के लिए तो जाइए। देवी चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मेरे लिए तो बहुत सुंदर है, मैं अपने मित्र से मिलूंगा जाकर के। लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर जाओ तो खाली हाथ ना जाओ। अपने गुरुदेव के पास जाओ तो खाली हाथ ना जाओ, कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। मंदिर में जाओ तो खाली हाथ ना जाओ, कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। कथा में जाओ तो फूल तुलसी कुछ भी लेकर के जाओ, लेकिन खाली हाथ ना जाओ। मित्र के यहाँ जाओ तो खाली हाथ ना जाओ। देवी मेरे पास क्या है जो मैं लेकर के जाऊंगा अपने मित्र के लिए? सुशीला जी ने कहा प्रभु अगर मैं व्यवस्था बना दूं तो? बोले व्यवस्था बना दोगी तो फिर देखा जाएगा। सुशीला जी जैसी धर्म परायणा नारी, महाराज वो चाहती तो किसी भी घर में जाकर के मांगती, तो सुशीला जी का व्यवहार इतना अच्छा था कि वो किसी से मांगती तो बोरे के बोरे उनको मिल जाते। लेकिन अपने पति के स्वाभिमान के खिलाफ कभी उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन आज जब पति ने कहा कि कुछ हमारे पास होना चाहिए, तो जाकर के इन्होंने 4 घरों में अलग अलग प्रकार के चावल, 4 मुट्ठी चावल इन्होंने मांगे हैं। याचित्वा चतुरोर्मुष्टि विप्रान पृथक तंडुलान। एक ही घर में क्यों नहीं मांगा? 4 घरों में मांगने की क्या जरूरत थी? सुशीला जी ने विचार किया अगर मैं एक घर में मांगती हूँ तो मुझे पर्याप्त मिल जाएगा, मैं दे दूंगी, ये लेकर के जाएंगे। तो जब भगवान श्री कृष्ण देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये किसी बड़े भंडारण से ये अनाज लाया गया है, क्योंकि सारे चावल एक जैसे। लेकिन जब मैं 4 घरों के चावल लेकर के जाऊंगी तो 4 घर के चावल अलग अलग प्रकार के ही दिखने लग जाएंगे। तो ये तो जाकर के अपनी दुख दशा का वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण इनके इस चावलों को देख करके ही पहचान जाएंगे कि मेरा मित्र किस प्रकार की परिस्थिति में जी रहा है। एक फटे हुए कपड़े में पोटली बनाई है महाराज, और पोटली बना करके जाके सुदामा जी को दिया है। मानो उस पोटली के नाम पर आज इस देवी ने अपनी आत्मकथा, अपनी वेदना अपने देवर के नाम पर भेज दी है। हे ठाकुर, एक मास द्वय पाठ में द्वय एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। जिस दिन घर में कुछ भोजन ना रहता था ना, उस दिन बच्चे कहते मैया भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। सुशीला जी कह देती बेटा आज एकादशी है, और आपको तो पता है एकादशी का व्रत रखना चाहिए। बेचारे वो बच्चों को क्या पता कि महीने में सिर्फ 2 ही एकादशियां आती हैं। लेकिन सुशीला जी ने जिस दिन भोजन की व्यवस्था ना हो उसी दिन बेटा एकादशी है, और बच्चे चुपचाप अपनी भूख को मार करके रह जाया करते थे। आज वो माता अपने बच्चों की वेदना, अपनी वेदना उस पोटली के माध्यम से भगवान श्याम सुंदर के हाथ में देती है, भक्त श्री सुदामा जी महाराज के हाथ में देती है। सुदामा जी महाराज ने उस पोटली को लिया है, और पोटली को लेकर के हाथ में लठिया ली, चरणों में जूतियां तक नहीं है। और आज वो दुर्बल शरीर संयुक्त ब्राह्मण महाराज धधकती हुई धूप में नीचे तपती हुई धरती पर चल पड़ा है। कभी कभार चलते 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 पैरों में फफोले पड़ जाते हैं महाराज, फफोले पकड़ के फूट जाते हैं, उन्हीं में कंकड़ पत्थर मिट्टी चुभ जाती है, कभी कांटे चुभ जाते हैं। हा कन्हैया हा माधव चले श्याम सुनील ने सुदामा,
चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, हरे रामा हरे कृष्ण, हरे रामा हरे कृष्ण। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, ऐसा उनका नाम है। अरे भैया, हम तो बाल्यकाल में उन्हें जो कुछ कहते थे वही आज भी कहते हैं। अरे वो हमारे बचपन के सपना हैं, हमें क्या पता कि उनके नाम में इतना परिवर्तन हो गया। कहीं ग्राम धोती फटी सिलटी दुपटी, और उपाय उपन की नहीं समा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बले, रहो चक सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा, बतावत आपनु नाम सुदामा। प्रभु अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब गया है, इधर पे सुदामा गरीब गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, महल के तुम्हारे गरीब गया है, हाँ महल के तुम्हारे गरीब गया है। न सर पे है पगड़े न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। इकी बार मोहन पे जा करके कह दो, तुम के बार मोहन पे जा करके कह दो, कि मिलने सखा बन नसीब गया है, कि मिलने सखा बन नसीब गया है। पुणे पे ही दौड़े चले और मोहन, लगाया गले पे सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हा
लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब गया है, ये मेहमान कैसा अजीब गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने भिगोए हो। चरण आंसुओं से श्याम ने भिगोए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने भिगोए हो। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को अपने उसी सिंहासन पे विराजमान होते हैं जिस सभा में दिव्य दरबार में स्वयं ठाकुर विराजमान होते हैं। भगवान ने देवी रुक्मणी से कहा, देवी जल्दी से एक लोटा लेकर के आओ, परात लेकर के आओ, आज इस ब्राह्मण के चरण कमलों को प्रक्षालित करके मुझे धन्य होना है। माता रुक्मणी आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि इतनी दास दासियां, इतनी सेविकाएं हैं, भगवान किसी को कह सकते थे, लेकिन मुझे स्वयं कह रहे हैं, इसका मतलब ये कोई सामान्य विभूति नहीं है, कोई दिव्य विभूति है। दौड़े दौड़े गई है महाराज लोटा परात लेने के लिए। तब तक गोविंद नीचे बैठ करके श्री सुदामा जी के चरणों को सहलाने लगे। हाथ नीचे तलहटी पर जैसे गए नीचे, हाथों में रक्त आ गया महाराज। उस रक्त को देख करके आज भगवान के नेत्रों से अश्रु छलक पड़े हैं। हे प्रभु, नहीं रक्त का था ही नहीं, चिन्मय शरीर था भगवान का। जो बाण गया है वो भगवान चरणों का स्पर्श भी ना करके जाके नीचे गिर गया। लेकिन जरा नाम के बहेलिये को पश्चाताप हुआ, प्रभु क्षमा कीजिएगा, मैंने हिरण समझ करके आपके चरण पर प्रहार कर दिया। भगवान ने कहा, चिंता ना करो, मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरी इच्छा से हुआ है। कई स्थानों पर जन्म में मैंने तुझे चुप करके मारा था, इस जन्म में तूने मुझे चुप करके मार लिया, मैं किसी का उधार नहीं रखता। आज आकाश मंडल में प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक गांव के विष्णुयश नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान का कल की अवतार होगा। इस प्रकार से जब ठाकुर जी का अवतरण होगा तो चारों तरफ अधर्म हटा करके धर्म की स्थापना करेंगे, और जिस दिन धर्म की स्थापना हो जाएगी उसी दिन से सतयुग का पुनः आगमन हो जाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु का दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि का दर्श कराने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। खुशी से है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है तो पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सत पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव।